एक जहाज पर कुछ यात्री समुद्र पार कर रहे थे। सुबह किनारा लगने को ही था, रात भर की यात्रा थी। सुबह किनारा निकट ही था, लेकिन तभी आंधी तूफान बारिश शुरू हो गई। और जब समुद्र में आंधी तूफान बारिश और लहरें तेज हो जाए तो बड़े बड़े जहाज की भी दिशा बदल जाती है। उस पर सैकड़ों यात्री थे। सभी घबराने लगे कि अब क्या होगा। हम तो किनारे लगने ही वाले थे, लेकिन ये जहाज तो अब हिलने डुलने लगा। इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज लहरें थी कि समुद्र की लहरें जहाज को प्रभावित करने लगी और पानी जहाज के अंदर जाने लगा। वायु के थपेड़ों से जहाज हिलने लगा, संतुलन बिगड़ने लगा। उसी जहाज में एक संत बैठे थे किनारे। बाकी सभी यात्री ने कहा कि कुछ तो करो, आप तो संत हैं, आपके पास तो शक्तियां होगी, कुछ तो करो। संत कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप शांत बैठे रहे। लोगों ने कहा कैसा साधु है, जहाज मुसीबत में है, सैकड़ों लोगों की जान मुसीबत में है, सैकड़ों लोगों के प्राणों के ऊपर संकट आया हुआ है और ये साधु चुपचाप बैठा है। लोगों ने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग आंख बंद किए, हाथ जोड़े, हे प्रभु, अब तो किनारा लगने ही वाले थे, थोड़ा सा ही बचा था। ये कैसा मुसीबत आ गया, ये कैसी विपदा आ गई। हे प्रभु कृपा करना, यदि हम सुरक्षित किनारे लग गए तो हम आपको भेंट करेंगे। कोई कहता है 1100 रुपया चढ़ाएंगे। थोड़ा धनी आदमी था, उसने कहा 11,000 चढ़ाएंगे कल। किसी ने कहा हम कपड़े भेंट करेंगे, किसी ने कुछ। सब लोग ऐसे ऐसे संकल्प लेने लगे कि हे प्रभु, यदि हम सुरक्षित किनारे लग गए तो हे भगवान, हम कल ही आपके मंदिर जाकर के आपको पैसे भेंट करेंगे, हम आपको कपड़े भेंट करेंगे, हम आपको मिठाइयाँ भेंट करेंगे। जैसे किसी बच्चे को प्रलोभन दिया जाता है, वैसे वे लोग भगवान को प्रलोभन देने लगे कि हमको सुरक्षित किनारे लगा दो। और फिर सब लोगों ने कहा उस संत से कि तुम देख क्या रहे हो, अरे तुम भी तो आंख बंद करके प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी बात जल्दी सुनता है। क्योंकि संत जो होते हैं भगवान के निकट होते हैं। तुम्हारी रिश्तेदारी है भगवान से, तुम्हारा अपना आदमी है भगवान। हम लोगों की बात तो सुनेगा नहीं सुनेगा, तुम कह दोगे तो भगवान सुन ही लेगा। तुम भी तो प्रार्थना करो, हम लोगों के प्राण संकट में है और तुम मौज में हो। संत कुछ नहीं बोले। लोगों ने कहा कैसा आदमी है, इसको हम लोगों का प्राण संकट में है दिखता नहीं। और संत मौज में ध्यान में बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वहां कुछ घटित ही नहीं हुआ। संत और संसारी में यही फर्क है। संसार की बाधाएं, संसार की विपदाएं जब आती है तो सामान्य आदमी व्याकुल हो उठता है, पागल हो उठता है। लेकिन जो संत होते हैं वो किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, किसी भी प्रकार की विपदा आ जाए, किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए, संत वहां स्थिर होते हैं, शांत होते हैं। संत शांत रहे, कुछ नहीं बोला। धीरे 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 सुबह देखा, लहरें शांत हुई, हवा शांत हुई, बारिश भी बंद हुई और जहाज किनारे लगा। लेकिन सभी लोगों की आंखें बंद थी, सभी लोग कांप रहे थे, सबके हाथ जुड़े हुए थे। संत ने आंखें खोली, देखा कि जहाज तो किनारे लग चुका है, फिर भी ये लोग डर के मारे कांप रहा है, हाथ जुड़ा हुआ है, सबकी आंखें बंद है। सब लोग आंखें बंद कर रखे थे। संत ने कहा आंखें खोल लो।
अब बंद रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम किनारे लग गए हो। लोगों ने आंखें खोली, देखा सच में किनारे लग गए। अब तो बड़ी खुशी हुई सबको। संत ने कहा, तुमने जो जो वादा किया था भगवान से पूरा करना। तो लोगों ने कहा, जैसे ही देखा किनारा लग गया है, तो जो आदमी बोला था कि 11,000 हम कल मंदिर में देंगे, वो तुरंत कहता है, भगवान क्षमा करना, अभी तो उतना नहीं है, मैं कल जाके 1100 रुपया दे दूंगा। जो आदमी 1100 रुपया बोला था, उसने कहा, भगवान क्षमा करना, अभी तो बहुत सारे काम है, मैं 11 रुपया दे दूंगा। जो कहा था मैं कपड़े भेंट करूंगा, उसने कहा, क्षमा करना, मैं एक रुमाल तो भेंट कर ही दूंगा, लेकिन कल करूंगा। धीरे धीरे सब ने, जिसने मृत्यु के भय से भगवान को 11,000 11 लाख तक की घोषणा कर दी थी, जैसे ही देखा कि अब जीवन सुरक्षित है, जैसे ही देखा कि अब किनारा लग चुका है, सबका भाव बदल गया, सबका विचार बदल गया। संत ने कहा, यही तो मैं देख रहा था कि तुम्हारी प्रार्थना प्राणों से उपजी है या भय से उपजी है। यही तो मैं देख रहा था कि भगवान से तुम्हारा प्रेम वास्तव में है या फिर डर से है। क्योंकि तुम भगवान को प्रलोभन दे रहे थे कि हे भगवान मुझे बचा लेना, और जैसे ही तुम किनारे लग गए तो भगवान फिर कोई मतलब का नहीं रह गया, फिर भगवान से कोई अर्थ नहीं रह गया, भगवान का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। तुम्हारी प्रार्थना यही है, तुम्हारी पूजा यही है। संत ने कहा, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं भय या लोभ से पैदा होती। या तो किसी ने लोभ दे दिया कि तुम भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, तब तुम प्रार्थना करते हो, तब तुम पूजा करते हो। या फिर किसी ने तुम्हें डर दिखा दिया कि भगवान की पूजा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे या फिर कुछ विनाश हो जाएगा, तो तुम पूजा करते हो। खुशी मन से पूजा करते कहाँ हो? भगवान से तुम्हारा तारतम्य स्थापित ही नहीं होता। तुम लगन पूर्वक भगवान की उपासना ही नहीं करते। लोभ और डर से यदि पूजा करते हो तो ऐसी पूजाएं किसी काम की नहीं। संत ने कहा, तुम्हारी पूजा तो भय से उत्पन्न हुई थी, अब जहाज चूंकि किनारे लग गया है, तुम्हारा भय खत्म हो गया। अब तुम भगवान से जो सौदेबाजी किया था, अब तुम कटौती कर रहे हो। अब तुम उसमें, अब भगवान ने कुछ कहा भी नहीं कि हाँ ठीक है तुम 11,000 दे दो तो हम तुम्हें किनारे लगा देंगे। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम तो अपने मन से ही 11 बोल रहे थे, 11,000, 11 रुपये, 1100 रुपये। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, और फिर तुम कम कर रहे हो तो भी भगवान कुछ नहीं कर रहे कि नहीं तुमने तो 11 बोला था, अब क्यों 1100 कर रहे हो? तुमने तो कपड़े बोले थे, तुमने तो लड्डू बोले थे, तुमने तो मिठाइयाँ बोली थी, तुम क्यों कम कर रहे हो? भगवान ने कुछ नहीं कहा। संत ने कहा, ये सब तुम्हारे मन के भ्रम हैं, बातें हैं जो तुम भगवान के नाम से करते हो। तुम्हें मन में डर हुआ, तुम भगवान की पूजा करने लग गए। तुम्हें मन में भय हुआ, भगवान की पूजा करने लग गए। कोई लोभ जागृत हुआ, तुम मंदिर चले गए। परमानंद के भाव से तुम मंदिर कहाँ जाते हो? सदगुरु कबीर ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहा, जब दुख आया तो तुम सुमिरन में लग गए, जब दुख आया जीवन में, कष्ट आया तो तुम भजन में लग गए। दुख आते हैं तो तुम मंदिर की ओर भागते हो, और जब सुख रहता है तो सिनेमा हॉल की ओर जाते हो। कहा, ऐसे काम चलेगा? जब जीवन में दुख आया तो भगवान का नाम याद आया, और जीवन में जब दुख नहीं है तो हीरो हीरोइन का नाम याद आता। संत कहते हैं, ये पूजा गलत है, ये पाखंड है। दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख है तो सुमिरन करते हो। अच्छा होता सुख के समय ही सुमिरन कर लेता। अच्छा होता जब सुख का जीवन था तभी भजन कर लेता, दुख ही नहीं आता। जैसे कई जगह लोग कहते हैं ना कि आप अगर बीमार नहीं होना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो लोग उपाय बताते हैं, चिकित्सा बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आप योग करिए, प्राणायाम करिए। अगर आप योग और प्राणायाम करेंगे तो आप स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ ही रहेंगे, आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी। तो कुछ लोग कहते हैं, अभी हम बीमार तो हुए नहीं हैं, योग क्यों करें? तो लोग कहते हैं, नहीं, आप योग करिए ताकि आप बीमार ही ना हों।
आप ध्यान करिए ताकि आपका मन समस्याओं में जाए ही नहीं। आप जब प्रकृति से जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो बीमारी आती ही नहीं है। बीमारी आती कब है? जब हम असावधान होते हैं, जब हम बेहोश होते हैं। संत कहते हैं जब बेहोशी में जीवन चला जाए तब रोग आते हैं, तब व्यवधान आते हैं जीवन में, तब कष्ट आते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख का समय आता है तो सुमिरन करते हैं। जब जीवन लगता है डगमगा रहा है तो भजन करते हैं। जब लगता है कोई कष्ट आ गया है तो गुरु का, भगवान का नाम याद आता है। बाकी समय तो दुनियादारी का ही नाम याद आता है। और जो लोग ध्यान, सत्संग, भजन में भी भेद करते हैं कि मैं तो बुढ़ापे में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, या कष्ट आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो सब ठीक है, कहते हैं ऐसे लोग फिर कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग का जीवन फिर आगे नरक में ही जाना है, वो स्वर्ग तो नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं जो जीवन मिला है इसको सजाइए प्रेम से, भक्ति से। चेहरे को सजा लेते हैं, शरीर को सजा लेते हैं, एक से गहने से आप शरीर को सजाते हैं, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी वो सारे गहने यहीं उतर जाएंगे, शरीर भी यहीं बिखर जाएगा। संत कहते हैं जीवन को सजाइए प्रेम से, जीवन को सजाइए भक्ति से, जीवन को सजाइए सत्य से, अहिंसा से। अब परिवार में रहते हैं और पति पत्नी में रोज झगड़े चल रहे हैं। कोई भगवान की आप पूजा कर लीजिए, किसी संत की उपासना कर लीजिए, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वो सारी पूजा व्यर्थ है, फिर आपका सारा प्रयास व्यर्थ है। आप कितना भी सत्संग करिए, कितना भी मंत्र जाप करिए, यदि भाई भाई में प्रेम नहीं है तो समझ जाना आपकी पूजा अधूरी है, आपकी पूजा व्यर्थ है। संत तो कहते हैं कि यदि जीवन में आपने घर को ही स्वर्ग बना लिया, यदि आपने अपने घर को ही मंदिर बना लिया, तो समझना कि भगवान का वास तो आपके घर में ही हो जाएगा। आपको बाहर जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि मेरी गलती थोड़े, मैं तो अच्छा हूं, मुझसे कभी भूल हो सकती है। भूल तो सामने वाले से होती है, गलती तो सामने वाले से होती है, मैं तो सदैव अच्छा ही अच्छा करता हूं। लेकिन संतजन कहते हैं कि यदि कभी रिश्ते को बनाने के लिए, बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, अहंकार मत करना कि मेरी गलती नहीं है। यदि कभी छोटे भाई से भी गलती हो जाए और आप बड़े भाई हैं तो झुक जाना। लक्ष्मण जी कभी गलती कर देते थे तो राम जी मुस्कुरा करके झुक जाते थे, क्रोधित नहीं होते थे कि ये तो, मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं तो राम हूं और लक्ष्मण ने गलती किया है तो मैं इसको मारूं। नहीं, राम जी मुस्कुरा करके झुक जाते थे और लक्ष्मण जी को तब आभास होता था कि भैया कितने श्रेष्ठ हैं कि हम गलती कर रहे हैं फिर भी राम जी झुक जा रहे हैं। और अगर कभी बड़े भाई से गलती हो जाए तो छोटे भाई को चाहिए कि सिर झुकाकर विनम्रता से स्वीकार करे, न कि कहे कि आपसे गलती हुई है। अगर बलराम जी से भूल हो जाती थी तो श्री कृष्ण मुस्कुरा करके चुप हो जाते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे, तभी तो दोनों में प्रेम था। राम जी शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण जी क्रोधित प्रकृति के थे, गुस्सैल थे, पर दोनों में कितना प्रेम था। बलराम जी भी क्रोधित स्वभाव के थे, गुस्सा प्रकृति के थे, और कृष्ण जी शांत स्वरूप के थे, लेकिन दोनों में कितना प्रेम था। आज ऐसा होता है, बड़ा भाई कोई भूल कर दे तो छोटा भाई तनतना जाता है कि नहीं, मैं कैसे मान लूं, तुमने गलती किया, तुम झुको, हम नहीं झुक सकते। और कहीं छोटे भाई ने गलती कर दिया फिर तो बड़ा भाई झुक ही नहीं सकता, वो तो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो कैसे झुक सकता, मैं तो बड़ा भाई हूं। ये बड़ा होने का अहंकार आदमी परिवार को डुबा देता है। संत कहते हैं कोई गलती हो जाए झुक जाइए, रिश्ते को बचाने के लिए वहां समर्पित हो जाइए और सीखिए अपने महापुरुषों से। राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाने की जिम्मेदारी ली थी, किसी ने कहा नहीं था। इतने बड़े तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो जूठा पत्तल उठाऊंगा।
और संतों का चरण धोऊंगा। सोचिए, जितना अधिक आपके अंदर सामर्थ्य होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा, उसका प्रमाण ये होगा कि आप विनम्र होंगे। यदि आपके भीतर विनम्रता नहीं आई, इसका मतलब ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना भजन है, ना जाप। आप देखिए, अभी आम का सीजन है ना, आम के पेड़ में जब आम के फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती है कि ऊपर उठ के चली जाती है, डालियां झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज में गहराई आ जाती है, कुछ मिठास आ जाती है, कुछ फल लग जाता है, तो वो अपनी डालियां झुका देता है ताकि कोई भी सरलता से हमसे ले ले, कोई भी प्राप्त कर ले। और अगर आपने उस पर पत्थर मारा, तब आम के पेड़ पर अगर आपने पत्थर मारा तो आम का पेड़ बदले में आपको क्या देगा? पत्थर देगा या आम देगा? आम देगा। आपने तो पत्थर ही मारा है, लेकिन आम के पास सिर्फ आम है, वो आम गिरा के आपको दे देता है कि जाओ कोई बात नहीं, तुमने तो पत्थर मारा है, हम पत्थर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आम है, हमारे भीतर पत्थर नहीं है। संत जन कहते हैं यही फार्मूला जीवन में उतारिए। कोई गाली दे दिया, कोई आलोचना कर दिया, कोई आपकी निंदा कर दिया, कोई शिकायत कर दिया, किसी ने आपको पत्थर मार दिया, रियल में कोई पत्थर मारे सो ऐसा ही नहीं है। कोई गाली भी मारा तो गाली भी पत्थर ही समझिए, निंदा भी एक पत्थर है, शिकायत भी एक पत्थर है, क्रोध भी एक पत्थर है। तो किसी ने आपको निंदा का पत्थर मार दिया, किसी ने गाली का पत्थर मार दिया। संत कहते हैं वहां आप आम की तरह अपने भीतर से प्रेम के मीठे फल निकाल के उसको दे दीजिए। परिणाम क्या होगा? उसके पास गाली था, उसने आपको गाली दिया, आपके पास प्रेम के मीठे शब्द है, आपने मीठे शब्द दिए। फैसला हो गया किसके पास क्या है। अब आपको तय करना है कि आपको भी अगर गाली ही देना है, मतलब आपके भीतर भी गाली है, आपके भीतर भी विकार है, आपके भीतर भी बुराई है। संत कहते हैं नहीं, आप अपनी पहचान बना के रखिए, और परिवार में यदि परिवार को बनाना है, संवारना है, एक सूत्र में बांधना है, तो जिम्मेदारी निभाइए कि नहीं, सामने वालों को ही नहीं, अगर कभी मुझे भी झुकना पड़े तो विनम्रता से झुक जाएंगे। अहंकार के कारण परिवार बिखरता है। कभी भी परिवार और समाज बिखरता है दो कारणों से, या तो स्वार्थ या अहंकार। स्वार्थ आ जाए कि मुझे सब कुछ चाहिए, मेरी ही बात मानी जाए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, तो वो स्वार्थ हुआ। और अहंकार मतलब नहीं, मैं तो झुकूंगा ही नहीं, मैं क्यों झुकूंगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बस समझ जाना वो परिवार का डूबने का समय आ गया है, समझ जाना वो परिवार अब नरक में जाने वाला है। संत कहते हैं जीवन में विनम्रता को धारण कीजिए। आप सब ने सुना होगा, मैं अक्सर कहा करता हूं कि भृगु जी एक बार बैकुंठ गए विष्णु जी को लात मारने। अब सोचिए, विष्णु जी सतोगुण प्रकृति के हैं, सत्य उनके भीतर है, वो तामसी नहीं है, रजोगुणी नहीं है, वो सतोगुण प्रधान है। तो भृगु जी ने सोचा कि परीक्षा लिया जाए विष्णु जी का, कि जितना उनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, क्या सच में वो उतने महान हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्ञानी होगा, वो कभी भी किसी के प्रति किसी के एक्शन का जवाब में एक्शन नहीं करेगा, गाली का जवाब में गाली नहीं देगा, किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देगा, जो शक्तिशाली होगा। और जो अधूरा होगा वो तो तुरंत गाली का जवाब गोली से दे देगा। अधूरा आदमी ही ज्यादा उफनता है। जैसे आधा घड़ा में पानी हो तो ज्यादा उछलता है, और घड़ा में पानी भरा हो तो उछलता नहीं है। तो इसलिए कहा है, कहीं कबीर अर्धघट डोले पूरा होए विचार ले बोले, कि अगर घड़ा में पानी भरा हो तो वो गिरता नहीं है। भृगु जी ने सोचा कि विष्णु जी की परीक्षा ली जाए कि क्या वास्तव में ये सतोगुण प्रधान है, क्योंकि जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, समृद्धि है,
अगर उनके पास जाकर के हम कुछ भूल कर दें, कुछ चूक कर दें, तो क्या उसका जवाब में वो हिंसा तो नहीं करेंगे? उनकी विनम्रता की परीक्षा ली जाए। वो तो गनीमत था कि भृगु जी विष्णु जी के पास गए। कहीं ये परीक्षा लेने शिव जी के पास चले जाते तो एक ही त्रिशूल में उनको सीधा कर देते। लेकिन वो जानते थे कि हम गलत जगह नहीं जा सकते, कहीं कैलाश चले गए तो सुरक्षित नहीं आएंगे, क्योंकि वहां अगर ये गलती करने चले गए तो फिर मामला गड़बड़। इसलिए विष्णु जी के पास गए। और आप सोच भी नहीं सकते, जिन्हें हम तीनों लोगों का स्वामी कहते हैं, भगवान विष्णु सोए हैं, शांत स्वभाव है। अब भृगु जी ने क्या किया, जाते ही अहंकार में, क्रोध में विष्णु जी के सीने पर लात मार दी। यहां वहां नहीं, सीने पर। सारे लोग गुस्से में आ गए, माता लक्ष्मी भी गुस्से में आ गई, लगा अब इसको दंड दे देंगे। विष्णु जी ने सबको रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, शांत रहो। और विष्णु जी अपने सैया से नीचे उतरते हैं, भृगु जी का चरण पकड़ते हैं और बैठकर कहते हैं, भगवान मेरे कठोर सीने पर आपका ये कोमल चरण पड़ गया है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए भगवान विष्णु की विनम्रता कितनी बड़ी है। चोट उनको लगी होगी पैर से, वो कह रहे हैं कहीं मेरे कठोर सीने से आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई? भृगु जी तो पानी पानी हो गए। वो सोचे थे हम परीक्षा तो लेने आए थे, लेकिन परीक्षा में हम क्या करें, हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सोचे थे उससे भी आगे हैं भगवान विष्णु, इस सतोगुण प्रधान है, ये कभी प्रतिकार कर ही नहीं सकते। लेकिन हां, जब सिर पानी से ऊपर हो जाता था तब वो प्रतिकार करते थे। जब तक हाथ में रहता था मामला, कंट्रोल में, नियंत्रण में, तब तक तो वो हाथ ही जोड़ते थे। भगवान कृष्ण भी मधुर बंसी बजाते थे प्यार से, कि प्यार से समझ जाओ। जब तक प्यार से समझाने का रास्ता बंद नहीं होता था, राम जी भी प्यार से समझाते थे, कृष्ण जी भी प्यार से समझाते थे। और जब लगता था अब सारे रास्ते बंद हो गए, तब सुदर्शन चक्र। ये दोनों चीजें जरूरी है जीवन में। तो जो बड़े लोग होते हैं, जिनमें वास्तव में शक्ति है, सामर्थ्य है, समृद्धि है, वो प्रतीक है। भगवान विष्णु ने ये संकेत, ये संदेश दिया दुनिया को कि अगर आपके भीतर भी धन आ जाए, आपके जीवन में भी अगर शक्ति सामर्थ्य आ जाए, तो घमंड मत करना, अहंकार मत करना, वरना रावण जैसी दुर्गति हो जाएगी। धन पद प्रतिष्ठा का अगर घमंड कर लिया तो फिर वो ज्यादा टिकता नहीं है। कोशिश करना परिवार में राम की तरह बिताइए, सीता की तरह बिताइए, कौशल्या की तरह बिताइए। यदि आप एक माँ हैं तो कोशिश कीजिए कि हमें भी माता कौशल्या की तरह बनना है, ताकि आपका पुत्र राम बन सके। अगर आपने अपने जीवन को कौशल्या की तरह बनाया तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा। अगर आप एक पत्नी हैं तो आप माता सीता की तरह बन जाइए, आपका घर कभी नहीं टूटेगा। आप बड़े भाई हैं तो राम की मर्यादा को धारण करें, छोटे भाई हैं तो भरत की मर्यादा को धारण कीजिए। ये शास्त्र जीवन के लिए उदाहरण है। हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, संतों को सुनते हैं, ये रामायण, ये महाभारत जीवन में उदाहरण है। अगर परिवार में स्वर्ग जैसा जीवन बनाना है तो रामायण से सीखिए, और यदि परिवार को नर्क बनाना है तो महाभारत से सीखिए। धन धन के लेकर के परिवार में लड़ मरे। दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा मैं सब कुछ ले लूंगा। और लड़ाई हुई, पूरा कौरव मारा गया, अर्जुन सब जीत लिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। राम जी ने कहा मुझे अयोध्या की कोई गद्दी नहीं चाहिए, भरत जी ने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। ये प्रेम है। दुर्योधन ने कहा मुझे हस्तिनापुर चाहिए, अर्जुन ने कहा मुझे भी चाहिए। अब एक ही चीज के लिए दो भाई लड़ पड़े, क्या मिला अंत में? दोनों सुख नहीं भोग पाए।
लेकिन एक तरफ राम जी कहते हैं मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, भरत शत्रुघ्न सब कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ भैया राम चाहिए। ऐसा कहाँ करते हैं? दुख आता है तो राम याद आते हैं, दुख आता है तो मंदिर की याद आती, गुरु की याद आती। और जब जीवन में दुख नहीं है, वैभव है, समृद्धि है, तो ना मंदिर का ध्यान है, न राम का ध्यान है, न पूजा का ध्यान है। जब जीवन में समृद्धि है तो खुद से आदमी पूजा करने भी नहीं जाता है, पुजारी रख लेता है कि जाओ तुम ही कर देना, टाइम नहीं है, बिजनेस का समय। आप बच्चे से प्रेम करते हैं खुद ही, पत्नी से प्रेम करते हैं खुद ही, और भगवान से प्रेम करना हो तो नौकर को भेज देते हैं। तो क्या भगवान इतने गए बीते हैं? इतना गया गुजरा भगवान है? संत कहते हैं भगवान से प्रेम भी उसी भाव से करिए, और जीवन में कभी घमंड मत लाइए। सब जीवों में भगवान को देखिए, अहंकार मत लाइए। जीवन में जब अहंकार आता है तो आदमी झगड़ा करता है, विवाद करता है। जिसके जीवन में विनम्रता है वो कभी झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है एक दिन इस शरीर को छोड़ के चल देना है। क्या विवाद कर, क्या कचड़ा जमा करके जाना, जब इस धरा से जाना ही है। ये तो सत्य है कि जाना है, कब जाना है ये पता नहीं, किसकी मृत्यु कब है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहां अस्थाई रुकना है ये तो सत्य नहीं है। यहां से एक दिन सबको चल देना है। जब ये सत्य है तो फिर यहां से कचड़ा कमा के जाना, कंकड़ ही कमा के जाना अच्छी बात नहीं। ये मनुष्य शरीर मिला है, कुछ अच्छा कमा के जाना है। प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को जीवन में धारण करना है, और कुछ पुण्य की कमाई करके जाना है, कुछ परमार्थ की कमाई करके जाना है, समाज राष्ट्र की सेवा करके जाना है। इसलिए मैंने कहा कि पूजा हम करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, सत्संग करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, और उसके पीछे फिर कोई कामना होती है। कई माताएं आती हैं सत्संग में, जब बाद में मिलती है तो कहती है गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अगर हमारा पोता मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम उसको आपसे दीक्षा दिला देंगे, और हम आपको घर बुला करके भेंट करेंगे, सत्संग कराएंगे। संत कहते हैं अगर नहीं पास हुआ तब कहाँ टाइम है आपको बुलाने का, फिर जाइए आप जहाँ हैं वहीं ठीक रहिए। मतलब क्या हुआ कि आपने भजन भक्ति संत को भी व्यापार के दायरे में ले आए। आपका काम बना तो संत और भगवान की पूजा है, नहीं बना तो कौन पहचानता है। संत कहते हैं धर्म में कभी व्यापार मत लाना, सत्संग में पूजा में कभी भी बाहर के इस व्यापार बुद्धि को मत लाना, क्योंकि भगवान पैसे से नहीं मिलेंगे आपको। ये जो घमंड हो गया कि हम बढ़िया रूप और बढ़िया पद प्रतिष्ठा और धन से भगवान को मना लेंगे, नहीं। मीराबाई ने कहा था, मीराबाई ने, कि मैंने लीनो गोविंद मोल। किसी ने कहा क्या गोविंद को तुमने मोल खरीदा है? उसने कहा मैंने गोविंद को मोल खरीदा है। लोगों ने कहा हीरा दिया था कि सोना? उसने कहा नहीं, प्रभु आवत प्रेम के मोल मैंने लीनो गोविंद मोल। उसने कहा मैंने प्रेम के मोल में खरीदा है, कोई धन नहीं दिया है। भगवान प्रेम के मोल से आते हैं, भगवान प्रेम के बदले आते हैं। अगर निश्चल प्रेम है, निश्चल भक्ति है तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन यदि हमने धन को लेकर के दिखाया कि हाँ धन से भगवान, संत भगवान को हम बुला रहे हैं, तो धन से नहीं आए। धन तो बाहरी व्यवस्थाओं के लिए है, कपड़े के लिए है, भोजन के लिए है, आवास के लिए है, यात्रा खर्च के लिए है। लेकिन अगर जीवन में शांति चाहिए, गुरु भगवान का आगमन चाहिए, तो वहां प्रेम की जरूरत है। इसलिए कहा है ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान। कि आपने आंगन ही नहीं बुहारा। एक आदमी ने कहा मैं तो अभी भी आंगन में झाड़ू लगा के आ रहा हूं। कह रहे वो बाहर का आंगन है, तुमने अपने हृदय रूपी आंगन में झाड़ू नहीं लगाया। और एक आदमी ने कहा इतना बड़ा झाड़ू अंदर घुसेगा कैसे? का मूर्ख, वहां ये झाड़ू नहीं डाल देना गलती से, वरना प्राणी निकल जाएगा। वहां ज्ञान का झाड़ू डालना है,
जब ज्ञान का झाड़ू अंदर डालोगे तो हृदय से जो अहंकार विकार का कचरा है वो दूर हो जाएगा। अंदर सही में रियल वाला झाड़ू कोई ना डाल देना, अंदर तो ज्ञान का झाड़ू चाहिए। ये जो सत्संग में आप सुन रहे हैं ये झाड़ू चाहिए। जब ये ज्ञान का झाड़ू अंदर आप डालेंगे तो विकार मिटेंगे, अहंकार मिटेंगे, ईर्ष्या मिटेगी, नफरत मिटेगी। और जब जीवन में ज्ञान के झाड़ू से पूरी पवित्रता आ जाएगी तब आप देखेंगे कि जिस भगवान को आप बाहर तलाश रहे थे भीतर उपस्थित हो गया। तभी तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जिस ईश्वर की तुम तलाश बाहर करते हो वो सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, बाहर मत खोजो। और तुलसी जी भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में बैठा है। तो जब हृदय साफ होगा तभी ना। अब हृदय ही गंदा है, अब यहाँ ये बिछावन लगा है, इसके जगह में यहाँ पूरा गोबर और कचड़े का ढेर होता तो आप बैठते हैं। जब आप साधारण हम इंसान यहाँ नहीं बैठ सकते तो सोचिए जिस हृदय में इतना भयंकर गंदगी हो भगवान आके बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उनके लिए तो और पवित्र सिंहासन चाहिए। और हमने अपने हृदय को ही गंदा कर रखा है, नफरत करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, परिवार में विद्वेष करके। पति पत्नी में बात बंद है तो पिता पुत्र में बातचीत बंद है, भाई भाई में बातचीत बंद है। सोचो क्या लेके जाओ। बात बंद है, एक दिन ऐसे ही बंद हो जाना। ये मुख तो ऐसे भी बंद हो जाना, अभी बंद करके क्या मिलेगा। जब तक प्राण है मीठा बोलते जाइए, जब तक प्राण है ज्ञान बांटते चलिए, प्रेम बांटते चलिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये प्राण जब तक है तब तक अपने जीवन को नरक मत बनाइए, मुर्दा मत बनाइए। जीवंत हो करके जीवन बिताइए और प्रेम बांटते चलिए। अगर कोई गलती भी कर दे तो आप झुक जाइए। अगर आपके थोड़ा झुकने से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो क्या दिक्कत। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब दोनों दीक्षित थे, माला दोनों ने लिया था, दोनों के गुरु बस अलग थे। तो पति भी झगड़ा कर लिया, पत्नी भी आपस में झगड़ा कर लिया और दोनों में बातचीत बंद हो गई। काफी दिन से बातचीत बंद। अब दोनों भोजन अगर पत्नी बना ले तो फेंक करके थाली खिसका दे, लो खा लो। पति भी सोचे अब ठीक है, अब क्या बोलें, ठीक। वो भी बेचारा खा लेता। सामान लाना होता, पत्नी कागज में लिख के चिट्टा फेंक देती, वो भी पढ़ता, सामान ला के घर के अंदर झोला फेंक देता, लो। इस तरह मामला चलता रहा। एक दिन रात में अचानक 1 बजे रात में पत्नी पति के पास गई रूम में, पैर पकड़ के खींच रही है, उठो दूध पी लो। पति को लगा हम सपना तो नहीं देख रहे। जो 2-4 साल से बातचीत तक नहीं कर रही, मैं खेत से बाजार से काम करके आता हूं, जो 1 गिलास पानी तक नहीं पूछ रही, वो आज आधी रात में दूध का गिलास लेके आई है। क्या बात है भाई। पति को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं। फिर आंख बंद कर लिया। पत्नी ने फिर टांग खींचा, उठो जी, इतनी देर से उठा रहे हैं। उठ के बैठा, देखा पत्नी है सामने, का लगता है सच में है। फिर सोचा हो सकता है ये दिन में किसी संत का प्रवचन सुनने गई होगी, जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, हो सकता है इसका प्रेम जग गया होगा, चलो कोई बात नहीं, पी लेते हैं दूध। लेकिन पूछ तो लें कि कहां से ये बदलाव आया है, ये परिवर्तन कहां से आया है, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया है। पति ने कहा ठीक है दूध तो पी लेंगे, पहले बताओ तुम ये आज कैसे, क्या हो गया, कैसे ये प्यार, कैसे इतना प्यार कहां से जग गया, किसी संत का प्रवचन सुने हो क्या। उसने कहा नहीं, प्रवचन कहीं नहीं सुने हैं, ना किसी संत के पास गए हैं। दरअसल कल नाग पंचमी था और हम नाग जी को दूध पिलाना भूल गए। अब तुमसे ज्यादा खतरनाक नाग तो हमको कहीं मिलेगा नहीं, जिसमें हम तुम्हें ही दूध पिलाने आ गए। मतलब पति में प्यार नहीं जगा था,
वो नाग देख रही थी कि पति ही नाग है, फुफकारता है, लेकिन खुद नागिन बनी है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था। संत कहते हैं कभी ऐसा मत करना, घर बिखर जाएगा। अगर पति में नाग और पत्नी में नागिन दिखने लगे तो फिर आप तो जानवर हो गए, आदमी कहां रहे। जीवन में ये भाव जागृत कीजिए कि पत्नी में देवी का दर्शन हो और पति में देवता का दर्शन हो। इसलिए तो पति को परमेश्वर और पत्नी को भगवती का दर्जा मिला है हमारे शास्त्र में। एक चीज और ध्यान रखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और कहीं नहीं कहा जाता। पत्नी के पीछे अगर धर्म शब्द जुड़ा है, जानते हैं साधारण नहीं है। धर्म पत्नी का मतलब है वो पत्नी जब पति का कदम बिगड़ जाए तो धर्म के रास्ते पर ले आवे, और धर्म पति जो पत्नी का कदम बिगड़ जाए तो प्यार से, भाव से, भक्ति से पत्नी को रास्ते पर ले आवे। पर आज हमने उस रिश्ते को भी खटास में बदल दिया है, खटाई में बदल दिया। पति पत्नी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चलते। आज पति पत्नी के बीच की स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का हालात है, तनाव बना रहता है। कब कौन किस पर बम फेंक दे पता ही नहीं चलता, कब पति पत्नी एक दूसरे पर बमबारी कर दे पता ही नहीं चलता। संत कहते हैं नहीं, एक दूसरे में देवत्व का दर्शन करिए। सत्संग अगर आप सुनते हैं, गुरु का मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, इसका परिणाम आपके जीवन में उतरना भी तो चाहिए। आप भोजन करते हैं तो भोजन के बाद आपको भूख मिट जाती है ना, आप कहते हैं अब मेरा मन तृप्त हो गया, पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना। अब भोजन की और तुरंत भूख लगी रहे तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा या तो आप बीमार हैं या आपने भोजन किया नहीं। सत्संग सुनने के बाद, ध्यान के बाद, पूजा के बाद, जाप के बाद यदि प्रेम जागृत नहीं हुआ, परिवार में जो समस्या थी वो मिटी नहीं, भाई भाई का विवाद नहीं मिटा, इसका सीधा मतलब है या तो पूजा ठीक से नहीं हुई है, या सत्संग ठीक से नहीं कर पाए, या जाप में गड़बड़ी है। अगर आपने मनसा वाचा कर्मना सब कुछ शुद्ध करके जाप किया, पूजा किया, सत्संग किया तो परिवार आज स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में तो पति और पत्नी को एक कहा गया है, इसलिए तो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था कि हम अलग नहीं हैं। स्त्री मतलब प्रकृति, आत्मा मतलब पुरुष। ये शरीर प्रकृति है और इसी प्रकृति का दर्जा नारी को मिला है कि बिना उसके ये आत्मा रह ही नहीं सकती, बिना उसके ये पति रह ही नहीं सकता है। दोनों मिला के पूरा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आज ये आभास, ये भाव कहाँ है? इसलिए भगवान शिव ने संकेत दिया दुनिया को, आधा पुरुष आधा नारी, अर्धनारीश्वर रूप के नहीं, हम भिन्न नहीं हैं। अगर आप जीवन में ऐसी भिन्नता लेकर जीते हैं तो आप दुख के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। फिर आप वैवाहिक जीवन का सुख कहाँ पाएंगे? फिर तो आपके बच्चे भी बिगड़ेल हो जाएंगे, फिर वो भी मेघनाथ की तरह होंगे, वो भी अवज्ञा करेंगे, फिर वो श्रवण कुमार और राम जी की तरह थोड़े होंगे जो सौतेली माँ के कहने पर वनवास चले गए। राम जी के पास शक्ति था, सामर्थ्य था, चाहते तो एक बार में हाथ हिला देते तो कोई चू नहीं कर सकता था, पूरे अयोध्या में उनका शासन हो जाता। लेकिन सौतेली माँ थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं माता, आपका आदेश है, ये मेरे लिए वरदान है, कोई अभिशाप नहीं है। राम जी जैसे पुरुष ने मर्यादा पेश किया सभी पुत्रों के लिए कि देखो यदि माँ कभी कोई आज्ञा कर दे पीछे मत हटना। और अपनी माँ तो अपनी माँ सौतेली माँ ने कहा था कि तुम जंगल चले जाओ, राम जी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए कि नहीं, मुझे तो मिल गया राज्य, जंगल का राज्य मिल गया, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा लाभ है कि ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, संतों की सेवा का लाभ मिलेगा। तभी तो उन्होंने माँ शबरी को भी जब ज्ञान दिया तो उसमें क्या कहा था? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने कहा था अगर संत का संग तुमने कर लिया तो समझना ये तुम्हारी भक्ति सफल हो गई, और संत अगर मिल जाए तो मुझसे भी ऊपर देखना। इस तरह से परिवार में हम शांति और
प्रेम के साथ जब जीवन जीते हैं तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाता है। यही शिक्षा हमारे संत, हमारे शास्त्र देते हैं। वे कहते हैं कि एक पति पत्नी का ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे में समर्पण के साथ जिए, एक दूसरे में प्रेम रखें, श्रद्धा रखें। कभी किसी बात के लिए छोटी मोटी विवाद हो जाए, तुरंत एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। मैं बड़ा हूं, तू छोटी है, ये बात दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर पत्नी से कोई भूल हो जाए तो पति क्षमा कर दे, पति से कोई भूल हो जाए तो पत्नी क्षमा कर दे। एक दूसरे में इतना गहन प्रेम हो, तन का ही नहीं मन का भी मिलन हो। जब मन का मिलन होता है, विवाद क्यों होगा? लेकिन जब नहीं होगा तो समस्याएं आएगी। ऐसे ही एक और पति पत्नी में विवाद चलता था, दोनों में बातचीत वहां भी बंद थी, वो भी माला दीक्षा लिए हुए थे, बातचीत बंद थी, कुछ नहीं बोलता था। जो भी चीजें कहनी होती थी वो पुर्जा में लिख के देता था एक दूसरे। कुछ लाना हो तो भी पुर्जा में, कुछ कहना हो तो भी पुर्जा में। एक दिन ऐसा हुआ कि पति को कहीं दिल्ली विल्ली जाना था, तो उसने सोचा अब क्या करें, घर में 2 ही लोग हैं, सुबह 5 बजे की ट्रेन है, जब तक हम 4 बजे जगेंगे नहीं तो 5 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे कैसे? अब पत्नी को बोल नहीं सकता था जगाने के लिए, क्योंकि बोलचाल बंद था, अहंकार भी था कि हम बोलें कैसे। तो उसने सोचा चलो जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे। उसने कागज में लिख करके पत्नी के रूम में रख दिया कि मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। कागज में लिखा, बोला नहीं। उसके बाद निश्चिंत होकर सो गया कि अब तो मैं कागज में लिख के दे दिया हूं तो जगा ही देगी। अब दूसरे दिन टिकट टुकट सब बना था उसका। दूसरे दिन जब उठता है सुबह देखता है 6 बज गया है। अब तो गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैंने उसको लिख के दिया फिर भी नहीं जगाई, बहुत अनर्थ हो गया, आज फैसला होके रहेगा, आज तो ये वो इधर का उधर कर देंगे। तभी नजर पड़ी टेबल पर, देखता है कागज में लिखा हुआ है 4 बज गया है, उठ जाइए। अब कागज में लिखा हुआ है तो नींद खुलेगी किसी की? उसने भी वही फार्मूला अपनाया कि तुम मुझे जगाने के लिए जब कागज में लिख के दिया तो मैंने भी तुमको कागज में लिख के रख दिया है, 4 बज गया, उठ जाओ। अब आपको भूख लगी हो और हम कागज में लिख के दे दें भोजन से आपका पेट भर जाएगा? मेवा, मिष्ठान, छोला भटूरा सब लिख के दे दें, कितना पेट भरेगा? उसके लिए तो रियल में भोजन चाहिए ना, वास्तव में। उसी तरह उसने भी कागज में लिख के दे दिया, उठ जाओ, वो तो नींद में था, ट्रेन छूट गई। जीवन में तमाम समस्याओं का कारण हमारा अहंकार होता है। जीवन में तमाम समस्याएं हमारे स्वार्थ के वजह से आती। इसलिए मैंने कहा कि पूजा भी अगर करिए, अगर वो अहंकार में है, भय से है, लोभ से है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण से करिए, पूरी तन्मयता से करिए। उस वक्त कुछ का कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, संसार का ध्यान मत करिए, भूल जाइए सब कुछ। अगर सच में आपको गुरु और भगवान में भरोसा है तो संसार की समस्याओं को मत देखिए, वो खुद गुरु संभाल लेंगे। अगर आपको उनमें निष्ठा है तो आप सब उन पर टाल दीजिए कि प्रभु तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है, सब आप संभाल लेना, मैं तो बस तेरी भक्ति में लीन हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसलिए समस्या आती है। मैंने कहा जब आप पूजा भी करिए, अहंकार छोड़ दीजिए, भय छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, निश्चल भक्ति करिए, निष्कपट भक्ति करिए, माता शबरी की तरह। कोई कामना ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई भय ना हो। अगर भक्ति भय से होगा, प्रार्थना भय और लोभ से होगा, कुछ नहीं मिलेगा। राक्षस लोग पहले तपस्या करते थे लोभ से। शिव जी का, ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे ना, वो लोग कठोर तप करते थे, उतना आप लोग हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे। भूखे रह कर, आग पर बैठ करके, बर्फ की सिल्ली में बैठ करके, एक हाथ उठा करके, एक पैर पर खड़ा हो करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन में कपट होता था कि शक्ति देंगे दूसरे को परेशान करेंगे। निस्वार्थ भाव से नहीं करता था। अंत में दुर्गति क्या होती थी, परिणाम क्या होता था, मारा जाता था, कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने, प्रहलाद जी ने भक्ति, निश्चल भक्ति किया, राक्षस का पुत्र था, लेकिन भक्ति उन्होंने बड़े ही भाव से किया,
ध्रुव जी ने भक्ति किया, बड़े ही भाव से किया। सुदामा जी ने भक्ति किया, बड़े ही भाव समर्पण से किया। माता शबरी ने किया, विदुर जी ने किया। इन जिन लोगों ने भी भक्ति किया, जिसने निष्काम भाव से किया, बिना कामना के भक्ति किया, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसने कामना से भक्ति किया, जिसने इच्छा लेकर भक्ति किया, लोभ या भय से भक्ति किया, उसको कुछ नहीं मिला।